नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के बारे पे, जो कि हुआ था 2020 का। एक्चुअली ये 2016 का री एग्ज़ाम था। तो इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो इसमें ऑक्सीजन और नमी, ये दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण लोहे पे जंग लगता है। और लोहे पे जंग लगने के बाद जो वो लोहा है उसकी वेट बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो देखिए, प्रिज्म में अगर इस तरह से एक बार कोई भी जो है रंग अगर इसमें डालते हैं तो ये इस तरह से उसका जो है क्षरण होता है, विबग्योर इसको कहा जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो इस तरीके से इसमें जो है क्षरण पूछा गया है तो किस में होता है? तो जिसमें सबसे कम विचलित होता है ये होता है रेड का, जो कि होता है सबसे नीचे। ये ऊपर से आता है और सीधे निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा क्षरण होता है वॉयलेट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्रकाशित रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ को इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि लोहा नहीं है सबसे कठोर पदार्थ। लोहे के अलावा और भी है, जैसे कि डायमंड जो है सबसे कठोर माना जाता है। एक्चुअली डायमंड से भी ज़्यादा कठोर पदार्थ एक होता है जिसको कोरंडम कहते हैं। कोरंडम ये मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में मिला करता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे कठोर पदार्थ होता है लोहा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार लोहा सही आंसर हो जाएगा। और जो लोहा बनता है ये कार्बन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। और ये लोहा हीरा ग्रेफाइट के और ज़्यादा जो मेटामॉर्फिक सॉइल, जब ग्रेफाइट के अंदर बहुत ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ग्रेफाइट बाद में जा कर के हीरा बनता है। और ये हीरा कार्बन से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसे अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो कार बैटरी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। तो इसमें जब प्लास्टिक की थैली में जब आलू के चिप्स रहते हैं तो इसको और ज़्यादा फ्रेश रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का। तो ये नाइट्रोजन इसमें 46% भरी जाती है उस पैकेट में, तब जा कर के आलू लगातार फ्रेश रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कीटाणु नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन की प्रक्रिया उपयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 है विटामिन के नाम है और सूची 2 है कि जिससे वो मिल सकते हैं हमको। तो इसमें विटामिन के आता है। विटामिन के इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फ़ा। विटामिन डी कॉर्ड यकृत तेल। विटामिन ई ये है गेहूँ भ्रूण तेल। और विटामिन सी नींबू। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विटामिन के भी अगर आपको पता है अल्फ़ा तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय मतलब हृदय के 3 चैम्बर किस में पाए जाते हैं? ये उभयचर में पाए जाते हैं, मतलब एम्फीबियंस में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोनार का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है, जैसे कि ब्रीटी ब्रिंजाल और बीटी कॉटन, इन सब का जेनेटिक उद्योगीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में यहीं तक था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।